एसिड पढ़ रहे हैं हम, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसको बनाने की विधियां चल रही थी हमारी। अगला रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप लिखेंगे तो ऐसा लिखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ताकि आपको समझ में आए कि बॉन्ड स्ट्रेच कैसे होने वाला है। उसके बाद आपको मालूम है कि जब जब ग्रिग्नार्ड ईथर रहेगा हमको ड्राई ईथर डालना ही पड़ता है, क्योंकि उसी में संकुल यौगिक बनाकर वो खुलता है। ये हम ईथर में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही आपने किया ये O का, यहाँ तो ये डबल बॉन्ड ही रहने दीजिए, और एक बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड था उसमें से स्ट्रेच कीजिए, एक को CH3 दीजिए और एक को OMgBr दे दीजिए। उसके बाद उसकी क्रिया जल से कराइए, ये यहाँ डबल बॉन्ड ही रहेगा। उसके बाद उसकी क्रिया जब जल से कराएंगे तो आप क्या करेंगे, जल का H इसको दे देंगे यहाँ पर, और OH इसको दे देंगे। तो जैसे ही OH इसको देंगे, देखिए लिख रहा है CH3COOH प्लस MgOHBr। ठीक है, क्या हुआ है भाई कि आपने बॉन्ड को स्ट्रेच किया, बॉन्ड स्ट्रेच किया तो एक को OMgBr दिया एक बॉन्ड को, और एक बॉन्ड को CH3 दिया। ये डबल बॉन्ड O के रूप में ही रहा आपके पास। जल से क्रिया कराई आपने, जल से क्रिया कराते ही आपको दिख रहा है ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो है बना रहा है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर। अगली अभिक्रिया है एल्कोहल की, हम CO से अभिक्रिया कर रहे हैं। उस समय हम 25 वायुमंडलीय दाब और 180 डिग्री का ताप लेकर क्रिया को कर रहे हैं। जैसे ही 25 वायुमंडलीय दाब और 180 डिग्री ताप पर एल्कोहल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है, एल्कोहल का ये CO यहाँ अंदर इमर्ज हो जाएगा, और जैसे ही इमर्ज होगा ये प्रोपेनोइक अम्ल में बदल जाएगा। 1 2 3 कार्बन, जब कुल 3 कार्बन होते हैं तो वो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। ये एक अच्छा रिएक्शन है। उच्चतर अम्ल बनाने के लिए अगर आपको बोला जाता है, किसी निम्नतर अम्ल को उच्चतर अम्ल में बदलने के लिए बोलेगा, जैसे एसिटिक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में बदलने के लिए बोलता है, तो पहले आप एसिटिक एसिड को अल्कोहल में बदल दीजिए आप चयन करके, और उसके बाद उसको CO से क्रिया करा के प्रोपेनोइक एसिड में 2 ही पद में बदल पाएंगे आप। एथेन की मैग्नीज एसिटेट से क्रिया, ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन है कि एथेन से सीधे आप एसिटिक एसिड बना रहे हो। ठीक है, तो एथेन की मैग्नीज एसिटेट से क्रिया हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपने एथेन लिया है, एथेन की 3/2 O2 से क्रिया की है। 3/2 O2 का मतलब ये दोनों वो कट जाएंगे और आपको केवल 3 मोल O लगने हैं। पहला CH3 आप उतार लीजिए, दूसरे CH3 का केवल C और H लीजिए, उसको 2 O दे दीजिए, और जो 2 H बचा है उसको एक H2O के रूप में बाहर कर दीजिए। सबसे पहले आपको पहला CH3 उतार लेना था, दूसरा CH3 जो है उसके केवल CH को यूज करिए और 2 O दीजिए तो वो COOH में बदलेगा। उसके बाद आप जो 2 H बचा है उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के जल बना लीजिए। अगली अभिक्रिया है कोच अभिक्रिया। कोच अभिक्रिया में आपको लेना है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया CO और H2O के साथ 400 डिग्री पर कर दीजिए आप। जब 400 डिग्री के ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल एथिलीन से क्रिया करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए ये वाला CO जो है वो जल का OH लेके COOH बनाएगा। ये CO को आप जल का OH दीजिए और इसको जल का H दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। पहले वाले कार्बन को आपने H दिया तो वो CH3 हो गया, दूसरा तो ऑलरेडी CH2 था, एक बॉन्ड हटा, और तीसरे को आपने COOH करके जोड़ दिया, तो जो डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम किया, और ये भी प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। 2 कार्बन से 3 कार्बन जहां भी बनता है उन रिएक्शंस को आप याद रखेंगे तो आपसे डायरेक्ट जब कन्वर्जन आएगा आप इसको बना पाएंगे कि एथिलीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से क्रिया करा के हम प्रोपेनोइक अम्ल बना सकते हैं। एथेन से डायरेक्ट एसिटिक एसिड बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल की CO से क्रिया करा के प्रोपेनोइक अम्ल बना सकते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए आप, अब हम क्या ले रहे हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं। ये ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक एसिड को 110 डिग्री पर जब गर्म कर देंगे तो ये वाला जो हिस्सा है CO2 के रूप में उड़ जाएगा और HCOOH प्राप्त हो जाएगा। एक CO2 आप उड़ा दीजिए कोई सा भी नीचे या ऊपर का, और HCOOH के रूप में आपको फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, है ना। फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहते हैं कि चींटी में पाया जाने वाला अम्ल
जो खट्टा अम्ल होता है जिसके कारण हमको जलन होती है, वो फॉर्मिक एसिड है। चीटी को फार्मा, एंट को फार्मा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, वहीं से ये फार्मिक अम्ल आया है। अगला है मैलोनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल को जब गर्म कर दोगे आप, उच्चतर डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये वाला CO2 उड़ेगा, ये H इसके पास चले जाएगा। इस वाले H को आपको यहाँ ले जाके इसको CH3 में बदलना है। ये वाला COOH ही रहेगा और ये CO2 के रूप में उड़ जाएगा और आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगला लास्ट रिएक्शन है मैलोनिक एस्टर। CH2COOC2H5 CH2COOC2H5 इसी से बना है। H हटा के आपने C2H5 जैसे ही लगाया तो मैलोनिक अम्ल से मैलोनिक एस्टर हो गया। ये मैलोनिक एस्टर से आप 2 मोल जल की क्रिया कराइए तो जल का H इन दोनों को मिल जाएगा और OH आप इसको दे दीजिए तो 2 मोल अल्कोहल आपका बाहर आ जाएगा और आपका मैलोनिक अम्ल बन जाएगा। आगे की भी क्रिया सेम हो जाएगी। मैलोनिक अम्ल से आप CO2 निकालोगे, H को इसको दोगे, जैसे ही H को इसको दोगे ये CH3 हो जाएगा और ये COOH एसिटिक एसिड के रूप में आ जाएगा और आपका CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हुई खत्म किसकी, बनाने की विधियों की। कुछ भौतिक गुण हमको पढ़ने हैं जिसमें सबसे पहली विलेयता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑब्वियसली जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, इसलिए जल में आसानी से विलय होगा। लेकिन जैसे जैसे उच्चतर सदस्य आएंगे वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के प्रयास में असफल हो जाएंगे, क्योंकि एल्किल समूहों का आकार बढ़ने के कारण वो एसिड के CO समूह को घेर लेगा, जिस प्रभाव को हम प्रतिबाधा प्रभाव कहते हैं। उसके चलते जल के हाइड्रोजन के संपर्क में कार्बोनिल अम्ल का ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा और जल में विलेयता नहीं हो पाएगी। अर्थात शुरू के 4 सदस्य तो विलय होंगे, उच्चतर सदस्य विलय नहीं होंगे। एसिटिक एसिड का क्वथनांक एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और एल्केन सबसे उच्च होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड में डाइमर बनाने की, एसिटिक एसिड हो या कोई भी अम्ल हो भाई, वो उसमें डाइमर बनाने की क्षमता है, अर्थात उसके 2 अणु जुड़ के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो 2 काम हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन बंध भी बनता है और एक अणुभार भी बढ़ता है। इन दोनों के चलते इसका क्वथनांक बहुत उच्च होता है, अम्लों का क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, उसी तरह से जहां सम और विषम संख्या वाली बात आएगी, विषम संख्या वाले जो भी रहेंगे एसिड, उनके 2 तल समान तलों पर रहेंगे और सम संख्या के दोनों अणु CH3 और COH विपरीत तल पर रहेंगे, तो उनका गलनांक जो होगा वो कम होगा और विषम संख्या वालों का ज्यादा होगा।